इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कोचिंग सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा मानकों में फेल संस्थानों पर अब बैन लगेगा। नया रेगुलेटरी कानून लाने की तैयारी में सरकार है। अब हाईकोर्ट की सिफारिशों पर नया नियम बनेगा। कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों से सीधे शिकायत करने की भी अपील है। तो अब दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि जो भी कोचिंग सेंटर अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन करने में विफल रहेंगे, उन्हें अब दिल्ली में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने और उन्हें अधिक जवाबदेह बनाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी लॉ लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये नया कानून हाईकोर्ट की समिति की सिफारिशों के आधार पर लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कोचिंग सेंटरों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करना, उनकी जवाबदेही तय करना और छात्रों के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करना है। सरकार ने इस प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी को भी अहम माना है। छात्रों से अपील की गई है कि यदि उन्हें अपने कोचिंग सेंटर में सुरक्षा उपाय में कोई भी कमी या किसी भी प्रकार की लापरवाही नजर आती है तो वे तुरंत इसकी जानकारी दें। इसके लिए छात्र ईमेल, मैसेज या फोन कॉल के माध्यम से सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता शालू चौहान। शालू, मुख्यमंत्री ने ये जो नया रेगुलेटरी लॉ की ये जो बात कही है, इस कानून के तहत कोचिंग सेंटरों के लिए सुरक्षा के कौन से वो सेफ्टी नॉर्म्स होंगे जिन्हें पूरा करना अब अनिवार्य होगा? बिल्कुल, देखिए बता दें, जिस तरीके से लखनऊ में कोचिंग सेंटर हादसा हुआ उसको देखते हुए दिल्ली सरकार जो है वो इस बात सख्त हो गई है। और अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा को लेकर के जो संचालक हैं उनको 1 महीने का अल्टीमेट दिया गया है। और सीएम रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि कोचिंग सेंटर्स जो है वो 1 महीने में अपने सभी तय सुरक्षा मानकों जो है उनको लागू करें, नहीं तो ऐसा नहीं अगर किया जाएगा तो उनको सील कर दिया जाएगा। अगर हम मानकों की बात करें तो देखिए, सीएम रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि कोचिंग में छात्रों की जो सुरक्षा है उसको देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा एक कमेटी जो है वो भी गठित की गई है, जो कि जस्टिस आर के गौबा की जो ने कमेटी सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया है। सभी कोचिंग सेंटर्स को जो नियम लागू करने के लिए कहा गया है शालू, देखिए दिल्ली में हजारों की संख्या में जो है छोटे बड़े कोचिंग सेंटर्स जो है वो चल रहे हैं। तो जो सेंटर अभी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, क्या उन्हें बंद करने के लिए कोई डेडलाइन दी गई है? और साथ ही आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये भी बात कही गई है कि छात्र जो है अब अगर कोचिंग सेंटर्स में कोई लापरवाही देखते हैं तो वो शिकायत कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है या कोई पोर्टल है जिसमें वो जाकर शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी जो 1 महीने का समय है वो दिल्ली सरकार ने सभी को दिया है। जितने भी कोचिंग सेंटर्स जो दिल्ली में चल रहे हैं उनको 1 महीने का समय दिया गया है। जिस तरीके से जो मानक है, चाहे फायर की बात करें या फिर हम जो एनओसी है वो लागू करने की बात करें, इन सभी के लिए 1 महीने का जो सरकार ने इनको समय दिया है। लेकिन 3 महीने के लिए जो कानून है वो लागू कर दिया जाएगा। जिस तरीके से गौबा कमेटी सिफारिशों को ने स्वीकार किया है, उसको 3 महीने का जो समय है उसमें एक कमेटी बनाई गई है, जो नियम जो है वो पूरी तरीके से लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर फायर एनओसी नहीं ली, उनके उपकरण लागू नहीं किए गए, तो मापदंड और जिस तरीके से लागू किया जाएगा, सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके की ढील नहीं होगी। अगर तरीके से 924 जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं दिल्ली के अंदर, और अगर 1 महीने में इन सभी में जिस तरीके से एनओसी है, सर्विस है और जो ईमेल है नहीं दी गई, उनको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। और साथ ही जो कार्रवाई है कड़ी से कड़ी, उनको जो है वो ठीक है, देखना यही होगा कि 1 महीने का जो सरकार की तरफ से समय दिया गया है उनको लेकर के क्या क्या नियम लागू किए जाएंगे। साथ ही अगर हम छात्रों की बात करें तो दिल्ली सरकार ने ये भी अपील की है कि जो छात्र हैं वो जिन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, अगर उस कोचिंग सेंटर्स में किसी भी तरीके की असुविधा है, सुरक्षा सेफ्टी नहीं है, तो वो तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री आशीष भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से छात्रों के साथ किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा के साथ ढिलाई जो है वो नहीं बख्शी जाएगी, और 1 महीने का अल्टीमेट समय दिया गया है ताकि 1 महीने के अंदर जितने भी सुरक्षा उपकरण हैं उन सभी को लागू कर दिया जाए। चलिए ठीक है शालू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।